कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक हरिनाम के ऊपर मैं वीडियो भी बना रहा हूँ जो हरिनाम महिमा को प्रकट करती है। ये श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय का 2 श्लोक है जिस पर अभी हम पढ़ेंगे। और वो इस प्रकार से है। श्लोक संख्या 6:3-23, जहाँ यमराज जी यमदूत से कहते हैं, नामोच्चारण माहात्म्यम हरेः पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपासादमुच्यत। तो यमराज जी कह रहे हैं यमदूतों से कि हे मेरे पुत्रवत सेवकों, जरा देखो ना भगवान नाम का कीर्तन कितना महिमा युक्त है। भगवान का कीर्तन कितना महिमा युक्त है। परम पापी अजामिल ने यह न जानते हुए कि वह भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया, फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से उसने नारायण का स्मरण किया और इस तरह से वह तुरंत मृत्यु के पास से मुक्त हो गया। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की महत्ता के विषय में शोध करने की आवश्यकता नहीं है। श्री प्रभुपाद कहते हैं हरिनाम कृष्ण के कीर्तन की जो महत्व है, उसकी जो महत्ता है, उसकी जो फल है और बहुत ही उत्तम फल है, ऐसे उत्तम फल के लिए किसी विशेष शोध करने की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रमाण अजामिल का इतिहास है, जिसे नाम की शक्ति था पवित्र नाम का निरंतर उच्चारण करने वाले व्यक्ति के उच्च पद का यथेष्ट प्रमाण है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने परामर्श दिए हैं हम सब कलयुग के बद्धजीवों को, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में मुक्त होने के लिए जितने कर्मकांडों की आवश्यकता है उन्हें कोई संपन्न नहीं कर सकता है। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि इस कलयुग में किसी भी कर्मकांड के द्वारा कोई भी जीव मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा कर पाना अत्यंत कठिन है, कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है, हो ही नहीं सकता। अतः सारे शास्त्रों एवं पुराणों ने संस्तुत की है कि इस युग में मनुष्य पवित्र नाम का कीर्तन मात्र करे। ऐसा करने मात्र से वह इस संसार रूपी भवसागर से पार कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे 24वें श्लोक में कहते हैं, एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्म नाम्ना विकृष्य पुत्रम् अघवानन्दजामिलोऽपि नारायणेति नियमानियाय मुक्तिम्। यमराज जी कहते हैं कि इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का और उनके गुणों तथा कार्यों का कीर्तन करने से समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा सकता है या पा जाता है। सरलता से छुटकारा पा जाता है। तो पाप फलों से छुटकारा पाने के लिए इसी एकमात्र विधि की संस्तुति की जाती है। कौन सी विधि? भगवान के नामों का कीर्तन करने की विधि। एकमात्र ये विधि है जिसके द्वारा वो समस्त पाप फलों से छुटकारा पा सकता है। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसे भवबंधन से छुटकारा मिल जाएगा, किंतु यदि यह अपराध रहित होकर कीर्तन करे तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो कोई संदेह है ही नहीं। तो यहाँ यमराज जी कह रहे हैं कि कोई अशुद्ध उच्चारण करे, यथा हम देखते हैं कि हमारे देश से बाहर के जो देश के लोग हैं वो उनका उच्चारण यद्यपि सही नहीं होता, फिर भी लाभ पूर्ण रूपेण प्राप्त करते हैं और इसलिए वे सब के सब शुद्ध भक्त हो रहे हैं। अन्य देशों में यथा अमेरिका हो, अफ्रीका हो या फिर अन्य भी कोई देश है, बाहर के देश, यहाँ तक कि चाइना में भी, जहाँ की प्रोनाउंसिएशन है नहीं सही, उच्चारण सही नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी भगवान के नाम का जो फल है उसे पूर्णतया प्राप्त कर रहे हैं। और प्रत्यक्षता हम लोग देखते हैं कि कैसे वो भक्ति कर रहे हैं और सारे बुराइयों से
कैसे मुक्त हो रहे हैं। ये इसका प्रमाण भी है। और यहाँ उदाहरण स्वरूप कह रहे हैं कि अजामिल अत्यंत पापी था, किंतु मरते समय उसने पवित्र नाम का उच्चारण किया, और यद्यपि वो अपने पुत्र को पुकार रहा था, हालांकि वो भगवान के नाम को समझ करके नहीं भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसने तो वास्तव में अपने पुत्र को पुकार रहा था, पुत्र को बुला रहा था, तो ध्यान भगवान पर नहीं था, फिर भी मुख से भगवान का नाम का उच्चारण हुआ। उसके फलस्वरूप उसे मुक्ति की पूर्णता की प्राप्ति हुई, क्योंकि उसने नारायण के नाम का उच्चारण मात्र किया था। इसका तात्पर्य बहुत ही सुंदर है, प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, अत्यंत सुंदर है। मैं चाहता हूं कि इस तात्पर्य के द्वारा हम और भी विस्तार से, विस्तृत रूप से और विभिन्न आचार्यों की टीकाओं के माध्यम से यहाँ प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं और कहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता की सभा में हरिदास ठाकुर ने पुष्टि की कि एकमात्र भगवान नाम का उच्चारण करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है। एक मात्र भगवान के नाम को उच्चारण करने से वो मुक्त हो जाता है, भले ही उसने पूर्णतया निरपराध भाव से उच्चारण न किया हो, यानी निरपराध भाव से यदि उच्चारण नहीं किया तब भी वो मुक्त हो सकता है। अस्मार्थ ब्राह्मण तथा मायावादी जन विश्वास नहीं करते कि मनुष्य इस तरह मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, किंतु हरिदास ठाकुर ने कथन की सच्चाई का समर्थन श्रीमद् भागवत के अनेक उद्धरण द्वारा होता है। और हरिदास ठाकुर की जो बातें हैं, ये कथा विस्तृत है, चूंकि मैं वहां नहीं जा सकता अभी मैं सिर्फ हरिदास ठाकुर के उद्धरण उन्होंने कहा था रघुनाथ दास जी के पिता को कि भगवान के नाम में कीर्तन करने से कोई व्यक्ति कोई पापात्मा मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। पाप मुक्त होना तो अलग बात है, पाप मुक्त से आगे की भी जो अवस्था है उसे भी प्राप्त कर सकता है। तो इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी ने कहा है, सायं प्रातः गणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। यदि कोई अत्यंत भक्ति पूर्वक संध्या तथा प्रातः भगवान नाम का सदैव उच्चारण करता है तो वह सारे भौतिक कष्टों से मुक्त हो सकता है। अन्य उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है कि यदि कोई प्रतिदिन अतीव आदर पूर्वक भगवान नाम का निरंतर श्रवण करता है तो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अनुदीनम इदनम आदरेण शृण्वन। अन्य भी उदाहरण है, तो आगे और भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और कह रहे हैं कि जैसे भागवतम में कहा गया है 11वें स्कंद के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में, जहां कह रहे हैं श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेर अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थेऽखिल चेष्टितम्। मनुष्य को चाहिए कि सदैव भगवान के असामान्य रूप से अद्भुत कार्यों का सदैव कीर्तन करे, वह इन कार्यों का ध्यान करे तथा भगवान नाम को प्रसन्न करने का प्रयास करे। ये मनुष्य के लिए इस सर्वोत्कृष्ट कर्म में से यही कर्म है, यही वास्तव में भक्ति का यही भाव है। भक्ति यहीं से प्रारंभ होती है। श्री स्वामी पुराणों से भी उदाहरण देते हैं, पापक्षयश्च भवति स्मरणाम तमहर्निशम। भगवान के चरण कमलों का दिन रात अहर्निश, अहर्निश कहते हैं कि दिन रात बिना एक पल भी गवाए सदैव स्मरण करके मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो सकता है। इसके आगे वे भागवतम में 6:3-31 से उदाहरण देते हैं। 6:3-31 में, अभी तो यह श्लोक हम पढ़ रहे हैं 6:3-24, इसी में आगे 31वें श्लोक में आता है, तस्मात् संकीर्तनं विष्णुर्जगन्मंगलम हंसाम महतामपि कौरव्य विद्यैत कांतिक निष्कृतम। इशारे उद्धरण सिद्ध करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र कार्यों, नाम, यश तथा रूप के कीर्तन एवं श्रवण में निरंतर लगा रहता है वह मुक्त है। जो भगवान के नाम, रूप, गुण, कर्म के कीर्तन एवं श्रवण में जो लगा रहता है वह मुक्त जीवात्मा है, चाहे वह इसी शरीर में ही क्यों न हो, वह मुक्त मानना चाहिए। ऐसे जीवों को मुक्त मानना चाहिए। जैसा कि इस श्लोक में अद्भुत ढंग से कहा गया है, एवतावतालम अघ निर्हरणाय पुंसाम। 6:31 में कहा गया है, केवल भगवान नाम का उच्चारण करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अलम शब्द सूचित करता है कि भगवान नाम का उच्चारण करना ही पर्याप्त है। अलम
अमल, अलम शब्द। यहाँ प्रभुपाद अलम शब्द के बारे में कहते हैं कि अलम शब्द के बारे में संस्कृत भाषा के प्रामाणिक स्रोत कोश है अमर कोश। अमर कोश में अलम शब्द का अर्थ बताते हुए कहते हैं अलम भूषण पर्याप्त शक्तिर्वारण वाचकम। अलम शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए, अपर्याप्त के लिए, शक्ति के लिए तथा संयम के अर्थ में किया जाता है। यानी यह आभूषण यानी पर्याप्त है। यहाँ पर अलम शब्द यह सूचित करने के लिए प्रयोग किया गया है कि किसी अन्य विधि की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात भगवान के नाम का कीर्तन और श्रवण ही पर्याप्त है अपने आप में कि वह किसी भी जीव को मुक्त करने के लिए। यदि कोई गलत ढंग से भी उच्चारण करता है तो वह उच्चारण करने से सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है, चाहे गलत ढंग से हो या सही ढंग से हो, लेकिन वह पर्याप्त है। तो पवित्र नाम की इस उच्चारण शक्ति का प्रमाण है अजामिल की मुक्ति, और इसका प्रमाण है क्या? अजामिल। जब अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया तो उसे परमेश्वर का ठीक से स्मरण नहीं आया, बजाय इसके उसने अपने पुत्र का स्मरण किया। यह तो निश्चित है कि मृत्यु के समय अजामिल अत्यधिक शुद्ध नहीं था, वह तो महान पापी के रूप में विख्यात था। इतना ही नहीं, मृत्यु के समय मनुष्य की शारीरिक दशा पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है। अतः ऐसी विषम स्थिति में अजामिल के लिए स्पष्ट रूप से उच्चारण कर सकना अत्यंत कठिन होता, तो भी अजामिल ने एकमात्र भगवान नाम का उच्चारण करने से मुक्ति प्राप्त की। और इसलिए उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो अजामिल जितने पापी नहीं हैं। अजामिल इतना पापी था, वह भगवान के नाम से मुक्त हो गया। जो इतना पापी नहीं है तो उनके विषय में क्या कहा जा सकता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को दृढ़वत होने के साथ ही साथ भगवान नाम का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह वह कृष्ण की कृपा से माया के पास से निश्चित रूप से छूट जाएगा, कोई संदेह नहीं है। इसलिए इस संसार के बद्ध जीवों से, इस संसार में सर रहे लोगों से यही अनुकंपा, यही विनती करनी चाहिए, और भगवान का अनुकंपा, भगवान के भक्तों का अनुकंपा ग्रहण करनी चाहिए। और जब भगवान के भक्त जाते हैं घर घर और कहते हैं कि आप सब हरे कृष्ण कीर्तन करिए, तो ऐसा करने से वो मृत्यु के पास से, माया के पास से छूट जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन ऐसे पुरुषों के लिए भी संस्तुत किया जाता है जो अपराध करते हैं, क्योंकि कीर्तन करते रहने से वे क्रमशः निरपराध भाव से कीर्तन करने लग जाएंगे। निरपराध भाव से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाता है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रेमा पुमर्थो महान। मनुष्य कोई मुख्य गंतव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कृष्ण के प्रति अपना लगाव तथा उनके प्रति अपने प्रेम को बढ़ाना है। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक को उद्धृत करते हैं 11, 19, 24। एवं धर्मेर मनुष्याणाम, एवं धर्मैर्मर मनुष्याणाम उद्धावात्मनिवेदिनाम मयि संजायते भक्तिः कोऽन्यर्थोऽस्यावशिष्यते। एवं मानव समाज के लिए परम धार्मिक प्रणाली वह है जिससे मनुष्य मेरे प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर सके। तो मानव समाज के लिए यही सबसे श्रेष्ठ धार्मिक प्रणाली है कि भगवान के प्रति प्रेम को कैसे जागृत किया जा सके। इस श्लोक की टीका करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति शब्द का वर्णन प्रेमई वोक्ता से करते हैं। कह अन्य अर्थ अस्य, यानी भक्ति के समक्ष मुक्ति की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल ये और उससे आगे की बात कर रहे हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पद्म पुराण से निम्नलिखित श्लोक उद्धरण करते हैं। पद्म पुराण से कहते हैं, नामापराध युक्तानां नामान्येव हरन्त्यघम् अविश्रांति प्रयुक्तानि तान्येवार्थकराणि च। यानी यदि कोई शुरू में अपराध पूर्वक भी श्री हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है तो वह बारंबार कीर्तन करने से ऐसे पापों से मुक्त हो जाएगा। पापक्षयस्य भवति स्मरताम तमहर्निशम। यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति का पालन करते हुए दिन रात कीर्तन करता है तो वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है
हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। कलह तथा पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान नाम का कीर्तन है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। और यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य, यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य श्री चैतन्य महाप्रभु की इस संस्तुति का दृढ़ता से पालन करें तो उनकी स्थिति सदैव ही सुरक्षित रहेगा। तो ये मूल रूप से श्री कृष्ण भावनामृत संघ का मूल उद्देश्य यही है कि संसार के सारे मनुष्य भगवान नाम का सदैव कीर्तन करते रहें, करने में लगे। जो नहीं करते हैं वो करने में लगे, और जो करते हैं वो दृढ़ता पूर्वक करने लगे। ऐसा यदि करेंगे तो वो पूर्णता को प्राप्त करेंगे, भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाएंगे और समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये कुछ नाम महिमा के विषय में ये बातें थी। हरे कृष्ण, धन्यवाद।